चलिए आज डेप्रिसिएशन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है? एग्जाम्पल पे मान लीजिए कोई मशीन है, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू 10,000 है, ठीक। तो जो 10,000 है ना, वो पूरा फाल जब तक 5 साल के लिए अगर बोल रहा है, ये मशीन का 5 साल लाइफ है, तो जो 5 साल जो है ना, वो 10,000 तो हर साल 10,000 ही लगेगा डेप्रिसिएशन। फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब कि फिक्स रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें कि एक ही डेप्रिसिएशन हमेशा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब क्या बोल रहे हैं इसमें देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2016 ए मशीन वाज परचेज फॉर 50,000। एक 1 अप्रैल को ना एक मशीन खरीदे हैं 2016 में, 50,000 के एक मशीन खरीदे हैं। उसमें बोले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। बोला पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रीपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years when depreciation is charged under fixed installment method। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब अगर ये 3 साल है ना, तो तीनों साल क्या लगेगा? कितना? अगर 10,000 डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का, तो थर्ड ईयर में भी 10,000 ही लगेगा। 10,000, 10,000 और 10,000। इसको बोल रहे जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहा है। तो चलिए इसको जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। हम क्या किए हैं? 1 अप्रैल में मशीन खरीदते हैं, तो मशीन आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट। वही मान के चलते मशीन खरीदते हैं, तो हम कैश में चेक देते हैं टू बैंक अकाउंट, कितना? 50,000 में। अब ये तो 1 साल का हो गया, ठीक। 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च में क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज किए 10% बोल रहा है। 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है? 50,000 है, ये 50,000 हुआ, ठीक। उसका 10% डेप्रिसिएशन 5,000। 5 डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को बढ़ना डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन का दाम घट जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू मशीन अकाउंट, कितना? 5,000, 5,000। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पीएल अकाउंट डेबिट 5,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। फिर 2018 में भी वो रहे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2017 में कर लिए, 2018 में भी करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीन अकाउंट 5,000। 31 मार्च में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 5,000, 5,000। 2018 का हो गया डेप्रिसिएशन। अब 19 में भी बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करना, मतलब 3 साल का बोल रहा है ना, तो 17, 18, 19 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीन अकाउंट 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज पहले हम बता चुके हैं, इसी वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि 1 साल का हो गया डेप्रिसिएशन, ट्रांसफ़र कर दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा साल डेप्रिसिएशन हो गया, ट्रांसफ़र करेंगे। तीसरा साल डेप्रिसिएशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बोल रहा है मशीन अकाउंट बनाना, यहाँ दिख रहा है, बोल रहा है ना प्रिपेयर मशीन अकाउंट। हम क्या करेंगे? मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए कैसा बनता है। देखिए, मशीन अकाउंट डेट पार्टिकुलर
जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए इसमें डेट बहुत ज़रूरी होता है देखना, इसमें आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। डेट कब खरीदे थे, 2016, क्या बोल रहे 1 अप्रैल को बोल रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल से 1 साल एक, देखिए इसमें ईयर तो आप जानते होंगे किसको बोलते हैं, एक चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक, और एक चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल बोल रहा है, तो हम जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 1 साल का करते हैं, 1 साल का करते हैं, ठीक। अगर वहाँ अगर मंथ दिया, अगर 1 अप्रैल को खरीदते हैं तो उसके बाद फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज तो होगा एक साल मशीन, तो हम उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे उसमें डेप्रिसिएशन। अगर मान लीजिए बीच में खरीदे, अप्रैल में नहीं खरीद के हम खरीद रहे अक्टूबर में, तो फिर क्या होगा, जब अक्टूबर में खरीदेंगे तो फिर या तो अगर एंड ईयर होगा 31 दिसंबर तो फिर उसी के हिसाब से करेंगे, और 31 मार्च होगा तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आ जाएगा। अब इतना ही समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन हम लोग 1 साल के लिए मान के चलते हैं, ठीक। तो हम कब खरीदे, 1 अप्रैल को अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 50,000। अब 31 मार्च 2016 अगर अप्रैल में खरीद रहा है, 2016 अप्रैल में खरीद रहा है, तो 1 साल कब होगा, 31 मार्च। 31 मार्च कब आता है, 2017 में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2016 ख़त्म। जनवरी, फरवरी, मार्च, 2017 का 31 मार्च में आ गया, 31 मार्च में आ गया। देखिए 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000 का 10% 5,000। तो हम इसको क्या करेंगे, 50,000 इधर लिख देंगे, बाय बैलेंस सी डी 50,000। तो जितना बच 50,000 में 5,000 डेप्रिशिएट हो रहा है तो कितना बच रहा है, 45,000 बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बैलेंस कितना बच रहा है, बाय बैलेंस सी डी 45,000। अब ये 45,000 जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, अगले साल ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो 2017 का क्या करेंगे हम, अप्रैल 1 तारीख, टू बैलेंस बी डी कितना, 45,000। देखिए अमाउंट चेंज होगा पर जो डेप्रिसिएशन है ना वो सेम रहेगा। ये 45,000 में क्या करेंगे, 5,000 5,000 डेप्रिशिएट करेंगे। देखिए 31 मार्च 1 साल, तो ये हो गया अप्रैल 1 से 17 से 2018 मार्च 31 तक 1 साल हो गया। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोला है तो हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स रहता है। बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस 45,000 में हम 40,000 घटा देंगे और 5,000 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 40,000 बच जाएगा। तो 40,000 बच जाएगा तो हम फिर 2018 में, अब मार्च अप्रैल है, सॉरी 2018 का 31 मार्च है, तो हम इसको ट्रांसफर बुक क्लोज हो गया। वो बाद अगले साल का होगा, तो अगले साल का कब से शुरू होता है, 2018 अप्रैल 1 से, टू बैलेंस बी डी कितना, ये 40,000 है, यहाँ 40,000 आ जाएगा। फिर यहाँ ये क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, बाय बैलेंस सी डी 40,000 में 5,000 डेप्रिसिएशन है, तो कितना बच जाएगा, यहाँ 35,000, यहाँ 35,000, तो यहाँ आ जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस बी डी 35,000। यह कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस देखिए जिस लेजर बनाते थे ना उसी तरह से यहाँ तैयार करना है। इसको हम जर्नल एंट्री से बताएं, देखिए
कि हम क्या बना रहे हैं, मशीन अकाउंट बना रहे हैं। देखिए मशीन किधर है, डेबिट साइड में है। तो हम लेजर में क्या बताए थे, डेबिट, ये भी लेजर ही है, लेजर है ना, डेट पार्टिकुलर जर्नल जो अमाउंट। और जर्नल और लेजर समझ में आ गया तो पूरा लेवल जितना भी अकाउंट है ना वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, 11-12 का। मशीन किधर है, डेबिट में है। तो मशीन अकाउंट को हम किधर लिख रहे हैं, डेबिट साइड में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, टू बैंक अकाउंट खरीदे हैं 50,000। ठीक, अब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। तो क्या मशीन किधर है, क्रेडिट साइड में है। हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो इसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, डेप्रिसिएशन अकाउंट है। यहाँ देखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 5,000। तो हम क्या करते हैं, 50,000 इधर है तो 5,000 डेप्रिसिएशन कर देंगे तो ये जो 45,000 है ये बैलेंस बच जाएगा। बाय बैलेंस CD कितना, 45,000, टोटल हो जाएगा 50,000। आगे भी वही है, हम बैलेंस जो है ये इसको हम क्या किए, अगले साल ले गए। 2001 अप्रैल से मार्च तक है एक अकाउंटिंग ईयर। फिर 2017 अप्रैल 1 से मार्च 31 तक है। 2018 मार्च 31 तक है, 2 साल। फिर 2018 अप्रैल 1 से 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस CD। डेप्रिसिएशन कर रहे हैं चाल, ये जो बच रहा है इसी में कितना घटा रहे हैं, यहाँ आ रहा है। फिर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं। तो 45,000 में 5,000 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, बैलेंस बाय बैलेंस CD 40,000। इसको हम क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट में होगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, बाय बैलेंस CD 35,000। इसको हम क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD। 2019 अप्रैल 1 35,000। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अग्रवाल कंपनी अक्वायर अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 एट कॉस्ट ऑफ 14,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। The firm writes off depreciation at 10% of the original cost every year. The books are closed on 31st December. देखिए इसमें बोला ना, बुक जो है वो क्लोज होता है 31 दिसंबर, मतलब हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 12 महीना का, एवरी ईयर। फॉर द मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017 एंड 18। इसमें भी वही चीज़ करना है। क्या है इसमें, 1 जुलाई में खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। 15,000 उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 साल का। हम जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 जुलाई, ठीक। तो 15,000 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीना के लिए हम यूज करेंगे। जुलाई में खरीदे हैं, इंस्टॉल करा लिए, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितना हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा ना। तो हम कैसे निकालेंगे, 15,000 है दाम, इंटू कितना बोला, 10%। 15,000 का 10% का रेट है। हम 6 महीना यूज करेंगे तो हम 6 महीना का ही निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 6 दूनी 12, 2 7 14, 2 5 10, 750 रुपया डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 750 रुपया। ये हो गया, ये होगा फर्स्ट ईयर का। पर जब देखिए क्या बोल रहा है, डेट पार्टिकुलर ये बनाने की ज़रूरत नहीं। जब अगर जर्नल एंट्री दिया हुआ नहीं है तो जर्नल फुली बनाने की ज़रूरत नहीं होता। अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, हम क्या खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2017 कब खरीदते हैं, जुलाई 1 तारीख को। टू बैंक अकाउंट कितना, 14,000। उसमें बोला इंस्टॉलेशन चार्ज भी दिए हैं। टू बैंक अकाउंट कितना, 1,000 दिए हैं। टोटल कितना हो गया, 15,000। बोला तो 31 दिसंबर को बुक क्लोज होगा, तो 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 750 रुपया।
क्योंकि हम खरीदे कब है, 1 जुलाई में खरीदे हैं 15,000 का। तो जुलाई अगस्त जुलाई से दिसंबर कितना महीना हो गया, 6 महीना हो गया। तो 6 महीना 6/12, 6 महीना का निकालेंगे तो नीचे 12 करते हैं। फिर ये तो निकालने आता होगा 6 महीना का, तो फिर ये 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना आ जाएगा, 750 रुपया। तो यहाँ क्या होगा, 750 रुपया। अब बैलेंस कर देंगे 15,000 में 750 रुपया कट गया, डेप्रिसिएशन में चला गया, तो कितना बच गया, बाय बैलेंस CD 14,250 रुपया बच गया। 14,250 रुपया इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2018 में, 2018 जनवरी 1 तारीख टू बैलेंस BD। अब यहाँ हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो 1 जनवरी से चार्ज करेंगे, क्योंकि इसमें तो खरीदे थे 1 जुलाई से, तो उतना ही किए ना, तो इसमें तो पूरा यूज करेंगे 1 जनवरी से दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15,000 इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन, 1500 हो जाएगा। देखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1500, कितना बच गया, बाय बैलेंस CD 12,750 रुपया। टोटल हो जाएगा 14,250, 14,250 इतना हो गया। इसमें कितना साल के लिए बोला है, बोला 2017 और 18 का डेप्रिसिएशन दिखाइए। तो फिर ये हो गया 2017 का इतना आ गया, 18 का इतना आ गया, बैलेंस आ गया इतना। अब बोला डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना तो इजी है। देखिए डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन होगा, टू मशीन अकाउंट 750 रुपया, ठीक। बाय PL अकाउंट 750 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। जो डेप्रिसिएशन है इसका जर्नल एंट्री बता दें। देखिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए हों तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट ये हुआ होगा। तो हम जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन किधर है, डेबिट साइड में है। तो हम किधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं मशीन को 750 रुपया। और ये डेप्रिसिएशन है जो किधर है, क्रेडिट साइड में है। तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, PL अकाउंट है। देखिए बाय PL अकाउंट 750 रुपया, समझ में आ गया। ये कहे बन रहा है, ये हो गया 2017 का। फिर 2018 में वही होगा, टू मशीन अकाउंट 1500 बाय PL अकाउंट 1500, टोटल 1500। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार में समझ लेंगे तो बार बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2016 में अश्विनी खरीदा मशीन 2 लाख का ऑन क्रेडिट, ठीक। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इसी में प्लस हो जाएगा एंड पेड बाय चेक। एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर विल बी 20,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन में। देखिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड चाहे स्ट्रेट लाइन बेसिस, दोनों का एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, मतलब कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही बोल रहा है, ठीक। नाम एक ही है, दोनों अलग अलग नाम है, काम एक ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक अगर आप लोग को ना पहचानना पड़ेगा, मशीन दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए इसको हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसमें। देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, कितना मशीन का दाम है उस प्लस उसमें कितना खर्चा हुआ है इंस्टॉलेशन में, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। देखिए मशीन का दाम कितना है 2 लाख, उसमें खर्चा कितना हुआ है 25,000, वो स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000 है, और मशीन का लाइफ कितना है 5,000 है। तो इसका क्या आ जाएगा
41,000 आ जाएगा एनुअली। ठीक, ये एक साल में इतना डिप्रिसिएशन होगा। पर हम मशीन कब खरीद रहे हैं? हम मशीन खरीद रहे हैं 1 जुलाई में। तो फिर अगर ये साल का इतना है तो 1 जुलाई के कितना हो जाएगा? 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक में कितना महीना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 महीना के निकालेंगे। 41,000 कितना परसेंट का रेट है? अच्छा, यहाँ रेट दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 41,000 का 6/12, तो इसको जितना कितना भी आ जाएगा इतना 20,500 आ जाएगा। ये हुआ 6 महीना का। तब 1 जुलाई से दिसंबर 31 तक यूज तो हुआ होगा मशीन। ठीक है, तो क्या होगा इसका? कैसे रिकॉर्ड करते हैं? टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि उधारी खरीदे हैं। टू वेंडर अकाउंट कितना? 2 लाख। उसमें बोल रहा है जो खर्चा हुआ वो भी दिए हैं। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना दिए हैं? 25,000 दिए हैं। तो टोटल कितना आ गया? 2,25,000 आ गया। अब इसमें बोला डिप्रिसिएशन हम चार्ज करें 6 महीना के लिए, तो 6 महीना के कितना हो जाएगा? 20,500। 2,25,000 में 20,500 और डिप्रिसिएशन हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? बाय बैलेंस शीट इतना बच जाएगा, 2,04,500। टोटल हो जाएगा 2,25,000, 2,25,000। ये हो गया। अब जो बैलेंस बाय सीडी है इसको हम क्या करेंगे? अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो अगले साल मतलब कि अगले 2016 दिसंबर में आ रहा है, तो अगले साल कब हो जाएगा? 1 जनवरी से हो जाएगा। 2017 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी जो पहले बचा था उसको हम इस साल में अगले साल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र कर दिए। तो देखिए अब क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे? 41,000 चार्ज करेंगे, क्योंकि इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल का पूरा यूज हो रहा है। तो हम एनुअली डेप्रिसिएशन निकाले थे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 41,000 बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी कितना होगा? 1,63,500। यहाँ बैलेंस बच जा रहा है। टोटल हो जाएगा 2,04,500, 2,04,500। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले साल के लिए 2018 में। बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी 1,63,500। उसमें भी डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 41,000 लग रहा है। तो कितना बैलेंस बच जाएगा? बाय बैलेंस सीडी 1,42,500। इसको हम अगले साल फिर ट्रांसफ़र कर देंगे 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। कितना जितना बच जाएगा इतना तारीख तक ही होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना डिप्रिसिएशन कैसे किया जाता है? इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, तो आप लोग को भी दिमाग थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इधर आ गया, ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर फिर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जितना बैलेंस बचेगा उसको हम अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर जितना बैलेंस बचेगा इसको हम क्या करेंगे? अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ दिया हुआ रहेगा कितना साल के लिए बनाना है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हम बताए थे कैसे बनाना हो, बनाते हैं। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीन में और इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं बाय पीएल अकाउंट 20,500, 20,500, 20,500 2016 में। 2017 में भी वही होगा। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 41,000 चार्ज हुआ। 31 दिसंबर में क्या बोल रहा है? बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे 41,000, 41,000, 41,000। फिर 2018 में भी
टू मशीन अकाउंट 41,000, बाय PL अकाउंट 41,000, 41,000, 41,000। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से और एक बार देखिए। ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बस जो भी मशीन खरीदना है इसको इधर रिकॉर्ड कीजिए, डेप्रिसिएशन को इधर रिकॉर्ड कीजिए, जर्नल एंट्री के साथ हम आप लोग को बता देंगे। जितना बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस कर दीजिए, फिर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। जिससे लेजर बनाते थे ना, ट्रांसफ़र करते उसी तरह से ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।